बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, खुरम रखे, आबाद रखे, शाद रखे। किचन में आई हूँ इसी उम्मीद के साथ कि सारे अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे। आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास 1 kg गोश्त है बीफ का, लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर है। बेसिक मसालों में नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर है। थोड़े से मेरे पास आलू हैं, मैंने इनको इस शेप में काट लिया है। और मेरे पास फलियाँ हैं, ये फ्रीज़ हुई हुई हैं क्योंकि मैंने कल निकाल के तो धो के फ्रीज़ कर दी थी। ठीक है जनाब, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आलू, गोश्त और फलियाँ। 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है, तो उसके अंदर मैं डालूँगी बेसिक मसाला जात और गोश्त। और साथ ही मैं प्याज, अदरक और लहसुन वगैरह डाल दूँगी। हरी मिर्चें 2-3 काटी है। इसको अच्छे से पका लेते हैं। बेहतर यही है कि 10 मिनट इसको प्रेशर लगा दिया जाए। चलें, तो मैं 10 मिनट इसको प्रेशर लगाती हूँ। वेट बोलता है तो फिर आपको नेक्स्ट करंट सिचुएशन दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, गोश्त हमारा बड़े अच्छे तरीके से कुक हो गया हुआ है। लहसुन, प्याज भी कुक हो गए हुए हैं। अब हम इसमें डालते हैं भुनाई वाले मसाले। भुनाई वाले मसालों में सिर्फ मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और कुटा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ। ये गया इसके अंदर। चूँकि ऑयल आज मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि ये सब्ज़ी है और जो फलियाँ हैं ना, ऑयल बहुत ज़्यादा जो है ना अब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए मैं ऑयल को बाद में डाल रही हूँ। 1 बड़े वाला कप मैंने ऑयल का डाला है क्योंकि मेरी सब्ज़ी भी ज़्यादा है। 2 kg मेरी फलियाँ हैं, 1 kg मेरा बीफ का गोश्त है और ½ kg जो है ना पटाटो है, इसलिए मैं ऑयल को ज़्यादा डाल रही हूँ। अब इसको सारे को मैं हिला लेती हूँ और अच्छे से मैं भून लेती हूँ। गोश्त हमारा भुना जा चुका है। इसमें मैंने फलियाँ डाल दी हैं। फलियाँ डाल के थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया। अब 10 मिनट इसको कवर करके रख दूँगी और आंच बिल्कुल आस्ता कर दूँगी। 10 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पे देखें, फलियाँ हमारी बड़ी अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। थोड़ा थोड़ा पानी भी है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं आलू। इसी पानी में जो है ना वो आलू हमारे कुक हो जाएंगे। आलू मैंने डाल दिए हैं। मीडियम आंच पे इनको मैं 10 मिनट कवर करके रखती हूँ, तो फिर मैं भून लेती हूँ। फिर इसके अंदर ग्रीन धनिया डालती हूँ और गरम मसाला। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे जो है ना आलू कुक हो रहे हैं, उतनी देर में मैं डालती हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया डालती हूँ। और गरम मसाला डाल देती हूँ। उतनी देर में कुक हो रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें हो जाएंगी और हमारा जो पानी है ना थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो भी खुश्क हो जाएगा, आलू भी कुक हो जाएंगे। और 5 मिनट में हमारा जो सालन है ना वो बिल्कुल रेडी है। जी यहाँ पे मज़ेदार किस्म का सालन हमारा बन के रेडी है। ये देखें, ऑयल हमारा सारा ऊपर आ गया है। आलू देखें, आलू भी बड़े हमारे अच्छे से कुक हो गए हुए हैं, टूट रहे हैं। चलें, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल बन के रेडी है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर आया है और गार्निशिंग भी मैंने कर दी है। सारे स्टेप मैंने आपके साथ स्टेप टू स्टेप शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर फॉलो अप करेंगे और मेरे चैनल को भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो फटाफट से अभी देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में मुझे याद रखें। खुश रहें और खुश रहने दें। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।